सबसे पहले दिया हुआ है मिस्टर के बजाज रहते हैं भोपाल में, उनका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, फीस रिसिप्ट दिया हुआ है। तो ये पीजीबीपी में आ जाएगा। पार्ट टाइम लेक्चरर का काम, सैलरी, रेमरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, रिसिप्ट फ्रॉम शेयर होल्डर और डिविडेंड, ये सब पीजीबीपी में नहीं आता, मतलब इसमें से सिर्फ फीस रिसिप्ट आएगा। फिर बुक परचेस के लिए वो बोला है नीचे एडिशनल में कि जो पुस्तकें खरीदी हैं उसमें से 200 अध्यापन के लिए है, मतलब सिर्फ पढ़ाने के लिए वो लिया है और बाकी उसके प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। तो बुक टोटल है 800 रुपये का। 800 में से हम 200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 600, और 600 के ऊपर हम 40% का डेप्री लगाएंगे, जो आएगा वो टैक्सेबल होगा। रिपेयर ऑफ हाउस, हाउस के लिए बोला है 1/3 पार्ट ही उसके प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम हाउस रेंट का जो 1/3 कर देंगे। लोकल टैक्स है उसका भी 1/3 हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ कार, कार के लिए बोला है कि कार का उपयोग प्रोफेशन और निजी दोनों के, मतलब प्रोफेशन और खुद के पर्सनल यूज़ के लिए दोनों के लिए बराबर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ कार को हाफ कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंस पूरा जाएगा, डोमेस्टिक एक्सपेंस नहीं लेंगे। प्लांट परचेस फॉर ऑफिस, प्लांट पे जो लगता है डेप्री वो लगा देंगे। कार परचेस को भी हाफ कर देंगे क्योंकि यहाँ हाफ बोला था। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का कैलकुलेशन नहीं होता। डोनेशन टू रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशन ये भी नहीं आता। गिफ्ट फ्रॉम मैरिज ऑफ डॉटर ये भी नहीं। इनकम टैक्स भी नहीं। लेकिन असेसमेंट एक्सपेंडिचर जो इनकम टैक्स वसूल का कैलकुलेशन करने के लिए जो सीएवीए को देना पड़ता है वो, तो ये टैक्सेबल होगा। बैंक डिपॉजिट टैक्सेबल नहीं होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और बैंक बैलेंस कैरी डाउन ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम, सबसे पहले फीस रिसिप्ट दिया हुआ था 2,40,000। परचेस ऑफ बुक 800 का था, 200 का वो स्कूल में पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा था, तो 800 में से 200 घटा देंगे तो आ जाएगा 600। 600 का 40% डेप्री लगाएंगे तो आ जाएगा 240। रिपेयर ऑफ हाउस, हाउस का 1/3 ही प्रोफेशनल के लिए यूज़ है, इसलिए 1200 का 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 400। लोकल एक्सपेंस 600 था, 600 भी क्योंकि हाउस के लिए तो इसलिए भी 1/3 किए तो आ गया 200। मेंटेनेंस ऑफ कार, कार का मेंटेनेंस था 2,000 का। कार हाफ यूज़ हो रहा है प्रोफेशनल और पर्सनल के लिए, इसलिए 2,000 का आधा करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस पूरा 4,000 आएगा। प्लांट परचेस, प्लांट था 700 का, प्लांट पे लगेगा डेप्री 15% तो आ जाएगा 105। कार परचेस, कार 25,000 का लिए 15% का डेप्री लगेगा न्यू कार पे। उसके बाद उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ ऑफिस एक्सपेंस मतलब जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए रहेगा सिर्फ उसी का टैक्सेबल करेंगे, तो यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा तो आ जाएगा 1,875। फिर जो असेसमेंट एक्सपेंस है 200 का वो ले लेंगे। फिर ये सारी चीज़ों को जब अपन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8,020। फिर 2,40,000 में से 8,020 माइनस करेंगे तो हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 2,31,980, जो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रहे हैं कि सुरेंद्र जो है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिनका बुक का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इनसे हमको पीजीपीपी का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है, फिर कंसल्टेशन फीस दिया हुआ है 3 साल का, मतलब कि तीनों साल का एक बार में मिल रहा होगा, तो हमको तीनों साल का एक साथ टैक्सेबल करना है। विजिटिंग फीस दिया हुआ है, ये भी टैक्सेबल होगा। प्रोफेशनल पर्पस से लोन लिया है तो लोन को टैक्सेबल नहीं कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। फिर सेल ऑफ मेडिसिन, तो ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि हम सेल किए हैं तो हमको मेडिसिन से पैसा मिला होगा सेल करने से, तो ये प्लस होगा। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स, तो गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स के लिए क्या बोला है वो देखना पड़ेगा। रेम्यूरेशन ऑफ आर्टिकल्स, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर रेंट ऑफ क्लिनिक, ये भी क्लिनिक का तीनों साल का एक साथ दे रहा है तो ये तीनों साल का एक साथ टैक्सेबल होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, परचेस ऑफ प्रोफेशनल बुक्स पे डेप्री लगेगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कलेक्शन चार्ज, डिविडेंड होम, मोटर कार परचेस, सर्जिकल इक्विपमेंट, इनकम टैक्स और स्टाफ सैलरी। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है जो नहीं आता है। गिफ्ट फ्रॉम वाइफ नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि लोन हम प्रोफेशनल यूज़ के लिए लिए थे इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। कार परचेस, कार के लिए जो बोला होगा उस हिसाब से हम करेंगे इसका एक्सपेंस का कैलकुलेशन। फिर परचेस ऑफ मेडिसिन और बैलेंस कैरी डाउन। डिविडेंड नहीं आता। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी नहीं आता है। अब 1/3 जो कार है वो यूज़ हो रहा है पर्सनल के लिए, यानी कि 2/3 क्या होगा प्रोफेशनल के लिए, तो कार एक्सपेंस का हमको 2/3 कर देना होगा। और जो मोटर कार परचेस दिया हुआ था उसका भी 2/3 हो जाएगा। उसके बाद
डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार अलाउ 15% डेप्री लगाना है मोटर पे, 15% बुक्स पे, 40% और सर्जिकल इक्विपमेंट पे 15%। गिफ्ट पेशेंट से मिला है 3,000 का, जिसमें मेडिकल सर्विस और 2,000 रिसीव्ड एज बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। 3,000 का पेशेंट से मिला है, तो जो 3,000 का गिफ्ट होगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, सबसे पहले इनकम में आ जाएगा कंसल्टेशन फीस, तीनों साल का एक साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20,000। विजिटिंग फीस 30,000 था, सेल ऑफ मेडिसिन था 60,000, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट ने जितना गिफ्ट दिया है एडजस्टमेंट में दिया था, कितना गिफ्ट दिया था 3,000 का। रिलेटिव का गिफ्ट हम नहीं कैलकुलेट करते, इसलिए सिर्फ 3,000 हम टैक्सेबल किए। रेम्यूरेशन फ्रॉम आर्टिकल था 6,000, सबको जोड़ देंगे 20, 30, 60, 3 और 6 को, तो आ जाएगा 1,19,000। एक्सपेंस में रेंट ऑफ क्लिनिक तीनों साल का जोड़ देंगे तो 6,000 आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल 2,000 था। डेप्रिसिएशन ऑन बुक था, तो बुक था 4,000 का, 4,000 में हम डेप्री लगा देंगे 40%, तो आ जाएगा 1,600। 1,600। उसके बाद मोटर कार था 30,000 का, 15% का उस पर डेप्री लगेगा, और टू थर्ड भाग बस हमारा प्रोफेशनल यूज़ हो रहा था, इसलिए उसका 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 3,000। डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट 4,800 का था, उसका 15% डेप्री लगा के निकालेंगे तो आ जाएगा 720। सैलरी टू स्टाफ था 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन था 2,000। इंटरेस्ट क्योंकि हम प्रोफेशनल यूज़ के लिए लिए थे, इसलिए लोन हम प्रोफेशनल काम के लिए लिए थे, इसलिए इसका इंटरेस्ट अलाउ हुआ। कार एक्सपेंस में 15,000 का एक्सपेंस था, 2/3 यूज़ हो रहा है कार प्रोफेशनल के लिए, इसलिए निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000। परचेस ऑफ मेडिसिन ये आ गया 40,000। 6,000, 2,000, 1,600, 3,000, 720, 15,000, 2,000, 10,000, 40,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80,320। 1,19,000 में से 80,320 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,86,000, सॉरी 38,680। ये हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पीएल और पीएल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरी टू एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंसेस। तो सैलरी टू एम्प्लॉय टैक्सेबल होता है, अदर एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें तो नहीं आती हैं। और नेट प्रॉफिट हम डायरेक्ट ऊपर ले लेंगे। उसके बाद दिया है सैलरी, जो दिया हुआ है 9,90,000, उसमें से 90,000 एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन हम आरपीएफ में कर चुके हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करके हम उसको 90,000 दे चुके हैं आरपीएफ उसके प्रोविडेंट फंड में। उसके बाद 90,000 में से बाकी उसमें से 60,000 जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, मतलब ड्यू डेट के पहले, लेकिन उसको हम दे नहीं पा रहे हैं। मतलब 90,000 में से 60,000 जो है वो हम प्रोविडेंट फंड में उनके टाइम पे, ड्यू डेट के टाइम पे हम जमा कर दिए, लेकिन बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो ड्यू डेट के बाद जमा कर रहे हैं। तो ड्यू डेट के बाद जमा हो रहा है बाकी का बैलेंस अमाउंट, यानी वो टैक्सेबल होगा। तो 90,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30,000, वो हमारा टैक्सेबल होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 4,60,000, और सैलरी टू एम्प्लॉय क्योंकि वो 90,000 का सैलरी ड्यू करना था, एक तो 90,000 का जो आरपीएफ में जा रहा था उसमें से 60,000 हम ड्यू डेट के पहले जमा कर दिए, बाकी पैसा ड्यू डेट होने के बाद जमा कर रहे हैं, इसलिए हमको 30,000, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा। तो 4,60,000 प्लस कर देंगे 30,000 तो आ जाएगा 4,90,000। यही हमारा टैक्सेबल इनकम होगा और आंसर भी। बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिटेड चार्टेड अकाउंट, यानी कि ये दिया हुआ है, इसके आधार पे हमको पीजीबी भी बनाना है। कंसल्टेशन फीस है, गिफ्ट फ्रॉम क्लिनेंट, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फादर इन लॉ वाला नहीं आएगा। एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल अपीयरेंस, फी फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद अलाउेबल डेप्रिसिएशन बुक्स पे 40% लगेगा। ऑफिस रेंट, स्पेंड द एरिया, आर्टिकल, क्लर्क, प्रोफेशनल बुक्स और डोनेशन दिया हुआ है, तो ये डोनेशन तो नहीं आता है, और प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है, तो प्रोफेशनल टैक्स टैक्सेबल होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, सबसे पहले इसमें आ जाएगा कंसल्टेशन फीस आ जाएगा 2,50,000, गिफ्ट फ्रॉम क्लिनेंट तो आ जाएगा 20,000, फिर एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल अपीयरेंस 12,000, और फी फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम आ जाएगा 10,000।
2,50,000, 20 और 12,000 और 10,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,92,000। इसमें ऑफिस रेंट, एक्सपेंड टू आर्टिकल क्लर्क, डेप्रिसिएशन और प्रोफेशनल बुक 18,000 का था, इसका 40% निकालेंगे 7,200 आ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स 2,000 का था, 25,000, 20,000, 7,200 और 2,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54,200। जब 2,92,000 में से 54,200 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,37,800, जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगा।